गुड मॉर्निंग सर और सीएनबीसी आवाज़ के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का इक्का हमने चुना है होनासा कंज्यूमर, क्योंकि यहाँ पे क्वार्टर वन नतीजे जो आए वो काफ़ी अच्छे थे। आंकड़े अगर आप देखें नंबर्स काफ़ी पॉजिटिव, उसके बाद जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है वो ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, क्योंकि टारगेट प्राइस इंक्रीज़ किया है। जेफरीज ने 650 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस इंक्रीज़ करके दिया है, यानी कि 35% का अपसाइड पोटेंशियल होनासा कंज्यूमर में नज़र आ रहा है। नतीजों में क्या अच्छा था, क्वार्टर वन में होनासा की सेल्स 27% बढ़ी है। अकाउंटिंग चेंज को एडजस्ट करें तो ग्रोथ करीब 32% रही। सबसे अहम बात रही वॉल्यूम ग्रोथ 30% से ज़्यादा रही, यहाँ पर अच्छा इजाफा देखने को मिला। इसके साथ ही एबिटा मार्जिन में 480 बेसिस पॉइंट की इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिली है। जेफरीज के मुताबिक एबिटा और नेट प्रॉफिट करीब डबल हुए हैं, जो काफ़ी पॉजिटिव है। और मामा अर्थ ने हाई टीन्स ग्रोथ दी है। वहीं इनकी डर्माको जो कंपनी है उसका एनुअलाइज्ड रेवेन्यू रन रेट 1000 करोड़ के पार पहुंच गया है और मार्जिन्स भी टीन्स रेंज में है, तो काफ़ी पॉजिटिव। डिस्ट्रीब्यूशन साइड पर भी देखें तो मोमेंटम मजबूत है। जनरल और मॉडर्न ट्रेड का ऑफ टेक 40% बढ़ा है, जबकि ई कॉमर्स ग्रोथ 20% रही है। आगे मामा अर्थ में डबल डिजिट ग्रोथ, साथ ही ऑफलाइन एक्सपेंशन कैसे करती है कंपनी, और क्विक कॉमर्स में मार्केट गेन्स, और साथ ही इनकी जो नेक्स्ट कैटेगरी है वेलनेस एंड फ्रेगनेंस, उससे खासा सपोर्ट मिलेगा इस कंपनी को। इस तमाम चीज़ को देखते हुए जेफरीज ने ईपीएस एस्टिमेट्स बढ़ाए हैं। 8 से लगभग 13% की ईपीएस एस्टिमेट्स में बढ़ोतरी की गई है, तो ये बड़ा पॉजिटिव हो जाता है। ध्यान रखिए होनासा कंज्यूमर 6 महीने में 56% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है, तो नंबर्स अच्छे हैं। ब्रोकरेज का थम्स अप आज का इक्का हो सकता है। बिल्कुल, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के नंबर शायद डिस्कस हो गए हैं। छोड़ देते हैं, श्रेया के पास जा रहा हूँ, ब्रोकरेज समझा दीजिए आप। तो राइट, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पर सर थोड़ी राय बटी हुई है ब्रोकरेजेस की, लेकिन अगर आप देखें तो सीएलएसए जहां आउट परफॉर्मर के कॉल के साथ 452 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख रहे हैं, वही सिटी सेल की कॉल दे रहे हैं 305 का नीचे का टारगेट प्राइस, तो यानी कि 29% का अपसाइड पोटेंशियल सीएलएसए देख रहे हैं, वही सिटी 12% का डाउनसाइड रिस्क देख रहे हैं, तो राय काफ़ी बटी हुई है। अच्छा, पॉजिटिव सीएलएसए, नॉमर और एचएसबीसी क्यों है वो पहले समझ लेते हैं। तो इंडिया पैसेंजर व्हीकल बिजनेस में डिमांड काफ़ी मजबूत बनी हुई है, लेकिन कमोडिटी कॉस्ट जिस तरीके से बढ़े उस पर, उसके वजह से मार्जिन्स पर थोड़ा दबाव पड़ा, और दबाव आगे भी शायद जारी रह सकता है। लेकिन एचएसबीसी का मानना है कि क्वार्टर 2 में थोड़ा और यहाँ पे प्रेशर जारी रहने की आशंका है। जेएलआर में पूरी कहानी न्यू मॉडल लॉन्चेस पर टिकी है। करंट पोर्टफोलियो एजिंग होने के कारण जेएलआर की रिकवरी अब न्यू लॉन्चेस की सक्सेस पर ही निर्भर करेगी। और सीएलएसए के मुताबिक क्वार्टर 1 में जेएलआर के एबिट मार्जिन एस्टिमेट से 90 बेसिस पॉइंट बेहतर रही है, तो ये ठीक ठाक लगी उनको। मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल 27 के लिए जेएलआर में 4% एबिट मार्जिन और ब्रेक इवन फ्री कैश फ्लो का कॉन्फिडेंस दोहराया है। साथ ही अगले कुछ समय में 4 नए लॉन्चेस भी हैं, वो भी प्लान्ड है, तो वहाँ पर नजरी रहेंगे। सिटी क्यों कॉशियस है, क्यों उन्होंने 305 का टारगेट प्राइस और सेल की कॉल दी है? उनका मानना है कि क्वार्टर 1 बिजनेस में एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कमज़ोर आंकड़े आए हैं, और साथ ही बढ़ती कमोडिटी कॉस्ट की वजह से मार्जिन ट्रेजेक्टरी की चिंता अभी भी बनी हुई है, तो मार्जिन्स को लेकर बड़े कंसर्न सिटी देख रहे हैं, इसलिए फिलहाल वो थोड़ा कॉशियस हैं। मैक्स फाइनेंशियल पे तो सर सभी ब्रोकरेजेस बुलिश हैं, और जिस तरीके से टारगेट प्राइस आए हैं आप देखिए 2250, जेफरीज ने सबसे ज़्यादा टारगेट प्राइस इंक्रीज़ किया है, यानी कि 49% का अपसाइड पोटेंशियल नज़र आ रहा है। जेफरीज, एचएसबीसी, बर्स्टेन सभी पॉजिटिव है, आंकड़े भी काफ़ी मजबूत रहे हैं। क्वार्टर 1 में मैक्स फाइनेंशियल की न्यू बिजनेस ग्रोथ 15% रही, वीएनबी 33% बढ़ाई, यानी कि वैल्यू टू न्यू बिजनेस। और ख़ास बात यह है कि वीएनबी एस्टिमेट्स वो एस्टिमेशन से काफ़ी बेहतर रहे। जेफरीज के मुताबिक क्वार्टर 1 में वीएनबी 450 करोड़ रहा, और वीएनबी मार्जिन उनके भी एस्टिमेट से 300 बेसिस पॉइंट बेहतर रही है, और मार्जिन को बेहतर प्रोडक्ट मिक्स और साथ ही यील्ड कर्व मोमेंटम का फायदा मिला है। वही कंपनी की एपी ग्रोथ की बात करें तो 15% और वीएनबी ग्रोथ 33% रही, जो कि प्राइवेट इंश्योरेंस पीयर से अगर आप देखें तो काफ़ी बेहतर है। इसलिए यहाँ पर बड़ा पॉजिटिव इनकी पेरेंट कंपनी को भी ठहराया गया है। एक और बड़ा पॉजिटिव है पेरेंट कंपनी का स्टेक बढ़ाना, ये बड़ा पॉजिटिव हो जाता है, तो इससे मैक्स फाइनेंशियल की सॉल्वेंसी मजबूत होगी, साथ ही नियर टर्म में कैपिटल रेज की जरूरत भी टल सकती है। तो मैक्स फाइनेंशियल के आंकड़े तो पॉजिटिव है ही, और ब्रोकरेज का बड़ा थम्स अप, अग्रेसिव टारगेट प्राइस आए हैं।
जुबिलेंट पर राय थोड़ी बटी हुई है और पेज इंडस्ट्रीज पे पॉजिटिव है। हालांकि टारगेट प्राइस काफ़ी इंप्रेसिव आए हैं। जुबिलेंट फूड वर्क्स पर भी अगर आप देखें तो जेफरीज बाई और सेल से आउट परफॉर्मर की कॉल दे रहे हैं। 650 रुपये प्रति शेयर के टारगेट प्राइस। जेफरीज तो काफ़ी बुलिश नजर आ रहे हैं बहुत सारे काउंटर्स पर। वही HSBC थोड़ा कॉशियस है। तो जेफरीज तो 31% का अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं जुबिलेंट फूड में। चला भी ये काउंटर बहुत अच्छा, लेकिन एक कंसर्न जो सभी को लगी, डोमिनोज इंडिया की लाइक फॉर लाइक ग्रोथ जो है वो 25% रही है, हालांकि एस्टिमेट से काफ़ी कम रही है। तो क्वार्टर 1 में डोमिनोज इंडिया की लाइक फॉर लाइक ग्रोथ 25% रही और तीनों ब्रोकरेज का मानना है कि हेडलाइन ग्रोथ मजबूत दिखने के बावजूद अगर आप बात करें तो एग्जिस्टिंग स्टोर्स की अंडरलाइन ग्रोथ अभी उतनी मजबूत नहीं है। इन्फ्लेशन के बावजूद कंपनी ने मार्जिन्स को अच्छी तरह मैनेज किया, जो कि पॉजिटिव चीज़ है। प्राइस हाइक और कॉस्ट सेविंग की मदद से एबिटा मार्जिन्स पर ज़्यादा दबाव नहीं आया, सभी ब्रोकरेज ने हाईलाइट किया। लेकिन स्टार परफॉर्मर जुबिलेंट फूड में रहा पॉपाइज। यहाँ पे स्टैंड आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि फाइनेंशियल 27 में पॉपाइज के स्टोर एडिशन और तेज़ होंगे और लाइक फॉर लाइक मोमेंटम यहाँ बना रहेगा। सेलेसा के मुताबिक फाइनेंशियल 27 में मैनेजमेंट को 5 से 7% लाइक फॉर लाइक ग्रोथ की उम्मीद है और क्वार्टर 2 में और यहाँ से इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसलिए एस्टिमेट बढ़ाए गए हैं ब्रोकरेज द्वारा। फाइनेंशियल 27 और 29 के अर्निंग्स एस्टिमेट में 12 से 14% की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि कमोडिटी इन्फ्लेशन की मॉनिटरेबल रहेगा। जुबिलेंट फूड की बात हो गई। पेज इंडस्ट्रीज पे काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है। यहाँ पर HSBC और सिटी दोनों ही बाई की कॉल रख रहे हैं। टारगेट प्राइस भी ठीक ठाक रखा है और यहाँ पर रेवेन्यू 8% साल दे साल बढ़ा, लेकिन एस्टिमेट से थोड़ा नीचे रहा। कमजोरी का कारण कुछ वन ऑफ इशू है, लेकिन आगे भरोसा है मैनेजमेंट को कि लॉस सेल्स जो हैं वो रिकवर हो जाएंगे और फाइनेंशियल 27 में डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ की भी उम्मीद है। हालांकि रेवेन्यू एस्टिमेट थोड़ा कट किया गया है। EPS एस्टिमेट भी 1 से 3% कट किया गया है।